पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आई है और पाकिस्तानियों के लिए ये एक खुशखबरी है। वो तालिबान जो पाकिस्तान पर हमला करना चाहते थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उन्होंने खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ियां मार ली हैं। और ये ना सिर्फ बुरी खबर है तालिबान के लिए, अफगान हुकूमत के लिए, बल्कि ये एक बुरी खबर है भारत के लिए, जिनके इशारों पर अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रही थी। एक बड़ी खुशखबरी है जो पाक अफगान बॉर्डर से सामने आई है और पाक फौज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई भी आंख जो पाकिस्तान की तरफ उठेगी, ना सिर्फ उस आंख को फोड़ दिया जाएगा बल्कि उसे निकाल दिया जाएगा। और इस बार भी पाक फौज ने वही इकदाम किया है और एक तारीखी फतह हासिल की है पाक अफगान बॉर्डर पर। और चमन सेक्टर से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी जानब तुर्किया ने पाकिस्तान के लिए जो सरप्राइज़ भेजा था, तुर्किया ने पाकिस्तान के लिए जो तोहफा भेजा था, तुर्किया ने पाकिस्तान के हक में जो बड़ा इकदाम उठाया था, उसके आफ्टर शॉक्स सामने आना शुरू हो चुके हैं। उसके आफ्टर शॉक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि पाकिस्तानी जब सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी खुशखबरियां हैं, इन पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर की। जैसा कि आपको पता है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान तालिबान की जानब से एक हमला किया गया, जिसके जवाब में एफसी की एक यूनिट ने उस हमले को रोका। ना सिर्फ रोका बल्कि तालिबान को ऐसा करारा जवाब दिया कि अब उनकी नस्लें भी इस जवाब को याद रखेंगी। और भारी नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को इस हमले के जवाब में। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं उनको अब अफ़गान हदूद में ले जाया गया है, वहाँ तक पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। और चमन बॉर्डर पर एक बड़ा इलाका एफसी के कंट्रोल में आ चुका है, पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका है। और रात पाकिस्तान पर हमला करने का अंजाम यह निकला कि अफ़गान हुकूमत एक बड़े हिस्से से महरूम हो गई। जहां पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, तो वहीं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक प्लान यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर जोन बनाया जाए। एक ऐसा इलाका जिसमें कोई आबादी ना हो, एक ऐसा इलाका जिसमें तमाम तर सर्वेलेंस पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान के बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर अंदर अफगानिस्तान की सरहद, अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद हो, जिसमें पाकिस्तानी सर्वेलेंस का निज़ाम मौजूद हो, जिसमें हर वक्त पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हों और उस इलाके में कोई भी शख्स इंटर हो तो उसे ड्रोन्स की मदद से, उसे स्नाइपर्स की मदद से उड़ा दिया जाए। ये प्लान है इस बफर जोन का, ताकि पाकिस्तान की सरहद को, जो ड्यूरन लाइन है, एक लंबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ, इस सरहद को महफूज किया जाए उन दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब करते हैं। अब इस बफर जोन की जानब पहला कदम उठा दिया गया है और ये पहला कदम उठाया गया है तालिबान की उस शरारत के बाद जो तालिबान ने की पाकिस्तान पर, चमन के बॉर्डर पर। और इसमें ना सिर्फ नाकामी हुई बल्कि पाकिस्तान ने एक भारी नुकसान पहुंचाया और भारी नुकसान पहुंचाते साथ ही पाकिस्तान ने उस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जो प्लान काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस किया जा रहा था, पिंडी के अंदर डिस्कस किया जा रहा था कि अब हमें एक बफर जोन की ज़रूरत है, जो बफर जोन हमें इन अफगान तालिबान से महफूज रखेगा। और चमन बॉर्डर पर उस बफर जोन को बनाने के लिए अमली इकदाम उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अंदर जा चुकी है और पाकिस्तानी पोस्टें, अब अफगान की जो पोस्टें थी वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वहाँ पे अब पाक फौज पहुँच चुकी है, एफसी पहुँच चुकी है। और पाकिस्तान ने एक भारी नुकसान पहुँचाया है इस हमले के जवाब में अफगानिस्तान को। और जो बफर जोन का प्लान था उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि मज़ीद इलाकों में बफर जोन बनना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे ये बफर जोन का एरिया बढ़ता जाएगा और बफर जोन बनते जाएंगे तो पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होती जाएगी। दूसरी जानब तुर्की ने पाकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया और ये ड्रोन्स इंतहाई जदीद नवीयत के ड्रोन, और तुर्की वही जिसने हाल ही में एक बगैर पायलट के ऐसे ड्रोन का तजर्बा किया है जो एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिसने एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके F-16 त्यारे को तबाह किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी ड्रोन फैसिलिटी लगाने जा रहा है, जो कि एक आलमी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज है और एक बड़ी डिफेंस डील इसको करार दिया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि इस साल 2025 की सबसे बड़ी डिफेंस डील है और इससे पाकिस्तान को एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो ड्रोन्स का है। और ऐसे में पाकिस्तान का ड्रोन्स के मामले में खुद कफील होना पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर है, क्योंकि जब पाकिस्तान में तुर्की की ड्रोन फैक्ट्री लग जाएगी तो पाकिस्तान ड्रोन बनाने के मामले में खुद कफील हो जाएगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्रोन्स इस फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे, जिस तरह के ड्रोन्स चाहिए, जितनी तादाद में चाहिए और जिस वक्त चाहिए, बर वक्त ड्रोन्स की डिलीवरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्रोन्स को उन पे तरमीम की जा सकेगी, उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपडेट किया जा सकेगा और उन ड्रोन्स को अपनी ज़रूरत की मिकदार के मुताबिक बनाया जा सकेगा। इस खबर के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं और आफ्टर शॉक्स आए हैं न्यू दिल्ली से। मोदी की हवाइयां उड़ चुकी हैं जब से ये खबर सामने आई है। और भारतीय जो अकाउंट्स हैं, जो पहले ही ये कह रहे थे कि तुर्की हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुर्की ने पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट फ्राहम की कि उस सपोर्ट की मदद से पाकिस्तान ने हमारा बेड़ा गर्क किया, जो पहले ही तुर्की से डरते हैं, अब उनके लिए एक मजीद खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि इंडिया सारा इन्हिसार करता है इसराइली ड्रोन्स पर। इसराइली ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़े महंगे हैं और इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान पहले भी उनको धूल चटा चुका है और उन्हें पता है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में पाकिस्तान के पास वो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाना जिसे पूरी दुनिया मानती है, जो दुनिया में नंबर 1 है, और उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लग जाना अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहता था प्यूटन के विजिट के बाद कि देखें प्यूटन आए, हमें S-400, S-500, Su-57 की डील देके गए, न्यूक्लियर सबमरीन देके गए और अपना अपर हैंड पाकिस्तान पे शो करवाना चाहते थे। लेकिन इस ड्रोन फैसिलिटी के पाकिस्तान में लगने के ऐलान के बाद से अब भारत का जो अपर हैंड है वो दोबारा से नीचे आ चुका है। भारत ने जो सरप्राइज दिया था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो सरप्राइज दिया है वो कमाल सरप्राइज है और उससे पूरे भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैरान परेशान हैं और ये सोचने पे मजबूर हैं कि जहां से हमारी सोच शुरू होती है, पाकिस्तान की सोच उससे आगे जाके शुरू होती है। और फील्ड मार्शल जो मोदी को सरप्राइज देते हैं, मोदी के पास उन सरप्राइजेस का कोई जवाब नहीं होता। और एक बार फिर यह तुर्की की ड्रोन फैसिलिटी का पाकिस्तान में लगना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मोदी के लिए और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जब ये ड्रोन फैसिलिटी पाकिस्तान में लगेगी तो न सिर्फ पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के ड्रोन पूरे करेगा, बल्कि जिस तरह JF-17 थंडर दुनिया को बेचा जा रहा है, ये ड्रोन्स भी दुनिया को बेचे जाएंगे। और आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि किर्गिस्तान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने का ऐलान कर दिया है और ये छठा मुल्क बनने जा रहा है। पाकिस्तान की डिफाई डील्स अब रुकने का नाम नहीं ले रही। आए रोज़ ये खबरें आती हैं कि JF-17 थंडर को कोई ना कोई मुल्क खरीद रहा है, उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है और ख़रीदना भी चाहिए, क्योंकि ये एक लीथल मशीन है जो हर तरह के मिसाइल से इक्विप्ड है और जंगी मैदान में आजमाई हुई मशीन है, ना कि ये तेजाज जैसी ऐसी मशीन जो एयर शो में भी गिरकर तबाह हो जाए। और भारत के लिए बुरी खबरें हैं, पाकिस्तान दिफाई महाज पे भारत को चारों खाने चित कर चुका है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।